50 दिन के लॉकडाउन अवधि में देश भर के विभिन्न इलाकों में फंसे हुए लोगों को ट्रेनों की सुविधा मिलने वाली है। जी हाँ, राजस्थान में भी जयपुर और कोटा रेलवे स्टेशनों से प्रदेश के बाशिंदे ट्रेन में सफर कर सकेंगे और बीते 22 मार्च से बंद ट्रेन परिचालन को रेलवे ने मंजूरी दे दी है। आपको बता दें कि और इसी को देखते हुए अब तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो भी की जा रही हैं। अब रुक करते हैं अगली खबर का। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लॉकडाउन के दौरान लोगों के पास जारी करने की जो व्यवस्था है उसको अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए नए दिशा निर्देश दे दिए हैं। नजर डालते हैं देर रात लागू हुई नई व्यवस्था पर क्या कुछ है बदलाव, आपको भी दिखाते हैं। अंतर जिला और जिले के अंदर अनुमत जो वाहन है उन्हें पास की जरूरत नहीं होगी। कर्फ्यू वाले क्षेत्रों में यह छूट नहीं मिलेगी। सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक ही ये छूट रहेगी, यानी कि पास की जो ज़रूरत है वो अंतर ज़िला वाहनों को नहीं पड़ेगी। दूसरे राज्यों में स्वयं के वाहनों से जाने वाले लोगों को कलेक्टर, एसपी, एसडीएम, पुलिस उपाधीक्षक, तहसीलदार, आरटीओ, डीटीओ, एसएचओ पास जारी कर सकेंगे। इन्हीं के पास मान्य होंगे दूसरे राज्यों में स्वयं के वाहनों से जाने वाले लोगों के लिए। वहीं जिला उद्योग अधिकारी, एससी माइनिंग, रिको के जिला स्तरीय अधिकारी, अन्य जिला स्तरीय अधिकारी अपने विभाग से जुड़ी हुई गतिविधियों के लिए पास जारी कर सकेंगे। जो राजस्थान में लॉकडाउन के पास की जो नई व्यवस्था है वो इसी आधार पर है। इन विभागों से जुड़ी जो गतिविधियां हैं उनके लिए ये जो लोग हैं ये ही पास जारी कर सकेंगे। इन सभी अधिकारियों को जारी किए गए पासों की जानकारी रोज कलेक्टर को देनी होगी। ये बेहद ज़रूरी है। कलेक्टर के पास रोज़ाना ये तमाम जानकारियां पहुंचेंगी जो पास जारी हुए हैं। वहीं दूसरे राज्यों में बस और ट्रेन से यात्रा के लिए जिला कलेक्टर पास जारी कर सकेंगे। कर्फ्यू एरिया के लिए केवल जिला कलेक्टर ही पास जारी कर सकेंगे। अगर कर्फ्यू एरिया में बेहद ज़रूरी है तो जिला कलेक्टर उसके लिए पास जारी कर सकेंगे। अन्य प्रदेशों से राजस्थान आने वालों के लिए संबंधित जो दिशा निर्देश हैं वो भी जारी किए गए हैं। आपको बता दें कि कलेक्टर एनओसी जारी कर सकता है दूसरे राज्य के लिए अगर मांगी जाए तो। 14 दिन के लिए क्वारंटाइन में रहना होगा ऐसे लोगों को जो दूसरे राज्यों से आ रहे हैं। आशीष हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। आशीष, नए दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं, क्या कुछ व्यवस्था यहाँ पर होने वाली है? जी कृपाशंकर, आपको बताना चाहूंगा कि जो मुख्यमंत्री स्तर पर अशोक गहलोत जी के स्तर पर एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है और उस निर्णय के से राजस्थान के प्रदेशवासियों को एक बड़ी राहत मिलेगी। मुख्यमंत्री स्तर पर जो निर्णय लिया गया है उसमें, क्योंकि कल मुख्यमंत्री ने सभी विधायकों और जो सांसद हैं उनसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की थी, काफी लंबे समय तक की कॉन्फ्रेंसिंग की गई थी। उसके बाद जो फीडबैक सामने आया उसमें जो परेशानी सामने आई जो जनप्रतिनिधियों की ओर से जो बताई गई थी, उसके बाद सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है और उसमें अब ये कहा गया है कि जो पास की व्यवस्था थी कि राजस्थान के अंदर जो एक जिले से दूसरे जिले में जो आवागमन की व्यवस्था थी, पहले उसके लिए सख्ती की गई थी कि पास होना जरूरी है आपके पास, तभी आप जा पाएंगे, चेक पोस्ट पे चेक किया जाएगा। लेकिन अब जो सरकार ने जो नई व्यवस्था की है उसके मुताबिक अगर आप एक जिले से दूसरे जिले में, राजस्थान के अंदर की हम बात कर रहे हैं, अगर एक जिले से दूसरे जिले के अंदर हम अगर जाना चाहते हैं तो उसके लिए किसी तरह के पास की जरूरत नहीं होगी। हालांकि जो पहले जो केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से जो गाइडलाइन है जिसको लेकर राजस्थान में भी दिशा निर्देश पहले ही जारी किए जा चुके हैं, इस दौरान ये ध्यान रखना होगा कि आपको शाम को 7 बजे से लेकर और सुबह 7 बजे तक का जो समय है जिसमें आवाजाही पर पूरी तरह से जो प्रतिबंध है, उस दौरान ये छूट हालांकि जारी नहीं रहेगी। उससे पहले राजस्थान के अंदर जो एक जिले से दूसरे जिले में आवागमन की अनुमति जो है सरकार ने दी है। हालांकि ये अनुमत गतिविधियों के लिए ये पास की जरूरत नहीं होगी, इस बारे में भी डायरेक्शंस दिए गए। इसके साथ साथ जो ये कहा गया है कि जो राजस्थान से बाहर अगर कोई जाना चाहता है तो उसके लिए पहले से ही व्यवस्था है कि उसके लिए उसको पंजीकरण करवाना होगा ई मित्र के जरिए और जिला कलेक्टर की अनुशंसा के बाद जो है गृह विभाग इसकी अनुमति देगा, तो वो व्यवस्था कायम है। तो कलेक्टर की अनुमति के बगैर राजस्थान से राज्य से बाहर किसी तरह की आवाजाही की जो है अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके साथ ही साथ उन्होंने जो है उद्योगों के लिए व्यवस्था की और इसको और सरल बनाते हुए ये कहा है कि जो एसडीएम हैं और जो पुलिस अधिकारी हैं, इसके साथ ही साथ जो पुलिस अधीक्षक हैं जिला लेवल पे, जिला कलेक्टर हैं, एसडीएम हो गए, और डिप्टी एसपी, तहसीलदार, आरटीओ, डीटीओ, एसएचओ, ये भी पास जारी करने के लिए सरकार ने इनको भी जो है अधिकृत कर दिया है कि ये भी जो है जरूरी जो पास हैं उनको जाने के लिए ये इन्हें अधिकृत किया गया है। इसके साथ साथ जो जिला उद्योग के जो अधिकारी हैं, उद्योग से रिलेटेड जो भी गतिविधियां हैं, माइनिंग से रिलेटेड जो भी गतिविधियां हैं और जो रिको से रिलेटेड जो भी अनुमत और जरूरी गतिविधियां हैं, उनके लिए इनके जो सक्षम अधिकारी हैं जिला स्तर के, वो
पास जारी कर सकेंगे। आशीष, और तमाम जी, दिशा निर्देश हैं, इनमें एक जो दिशा निर्देश है उसको लेकर थोड़ी जानकारी दर्शकों तक हम पहुंचाना चाहेंगे कि राज्य में जो दूसरे राज्यों से जो लोग पहुंच रहे हैं, एक इसी नोटिस के दौरान एक पॉइंट ये भी है कि उन लोगों को 14 दिन के लिए क्वारंटीन रहना होगा। तो क्या उसमें वो तमाम लोग शामिल हैं जो बाहर से आ रहे हैं दूसरे राज्यों से, या फिर जो संक्रमित नजर आते हैं या जो संदिग्ध नजर आते हैं? जी, इसमें जो गाइडलाइन जो जारी की गई थी, क्योंकि केंद्र सरकार की गाइडलाइन ही राज्य सरकार फॉलो कर रही है, तो जो केंद्रीय गृह मंत्रालय है उसकी तरफ से जो पहले जो गाइडलाइन जारी की गई है, जब अनुमति दी गई कि एक राज्य से दूसरे राज्य में आवाजाही हो सकेगी, उसमें भी बीच में ये था कि जो फंसे हुए लोग हैं, मतलब बार बार ये साफ किया गया है कि लॉकडाउन में जो भी लोग फंस गए थे और जो प्रवासी और श्रमिक हैं जो किसी कारणवश अपने राज्य से दूसरे राज्य में थे लेकिन वो फंस गए और लॉकडाउन की वजह से आ जा नहीं पाए, उनके लिए अनुमति दी गई थी। और उसमें ये कहा गया था कि क्वारंटाइन जरूरी होगा। उसमें ये था कि जो है हर किसी के लिए डायरेक्शन थे कि जैसे ही आप राज्य सीमा में आएंगे तो पहले से व्यवस्था है कि उसकी स्क्रीनिंग की जाएगी। एक बार जब उसे जिस राज्य से रवाना किया जाएगा वहां उसकी स्क्रीनिंग की जाएगी। जब उसको जिस राज्य में लिया जाएगा उसको आने से पहले वहां पे स्क्रीनिंग की जाएगी, उसकी पूरी जो है रिकॉर्ड रखा जाएगा उसका। तो क्वारंटाइन की जो व्यवस्था है उसमें कहा गया था कि जो डायरेक्शन थे कि जो भी नॉर्मल कंडीशन में भी कोई आ रहा है तो उसको 14 दिन का क्वारंटाइन जरूरी होगा। उसमें होम क्वारंटाइन की बात थी कि आप जो है घर पे 14 दिन तक जो है अलग से रहेंगे। अगर उस दौरान कोई संदिग्ध अगर लक्षण नजर आते हैं तो उसके लिए था कि जो भी सरकार की तरफ से जो भी प्रोविजन से इंस्टीट्यूशनल जो भी क्वारंटाइन की व्यवस्था की गई है या उसको जरूरत के हिसाब से क्वारंटाइन किया जाएगा। तो क्वारंटाइन करना तो अनिवार्य है कि उसको 14 दिन तक ये करना होगा।